पाठ 7 वचन नंबर। वचन का शाब्दिक अर्थ है कथन, वायदा, वाणी या बोली। व्याकरण में वचन शब्द का प्रयोग शब्दों की गिनती के लिए किया जाता है। यानी वैसे जो वचन का शाब्दिक अर्थ होता है वैसे तो होता है कथन, वाणी, वायदा या बोली, लेकिन व्याकरण में वचन शब्द का प्रयोग करते हैं शब्दों की गिनती के लिए। ठीक है, अर्थात शब्द का वह रूप जिससे उसके एक या एक से अधिक होने का बोध होता है। तो वचन वह है जिससे पता चले कि जिस शब्द के बारे में बात चल रही है वो एक है या एक से अधिक है। अब परिभाषा इसकी इस तरह होगी, शब्द के जिस रूप से उसके संख्या या गिनती में एक या एक से अधिक होने का बोध हो वचन कहलाता है। हिंदी में वचन दो प्रकार के होते हैं। देखिए, संस्कृत में 3 प्रकार के होते हैं, आपने पढ़े होंगे, लेकिन हिंदी में वचन 2 प्रकार के होते हैं। एक वचन सिंगुलर नंबर और दूसरा है बहुवचन प्लूरल नंबर। ठीक है, अब एक वचन क्या होता है इसके बारे में देखिए। शब्द के जिस रूप में उसके संख्या में एक होने का बोध होता है एक वचन कहा जाता है। जैसे घोड़ा, संतरा, सखी, बोतल, चूहा आदि। यानी शब्द के जिस रूप से पता चले कि वो संख्या में एक है तो वो एक वचन कहलाता है। जैसे इधर दे रखे हैं, उदाहरण दे रखे हैं, देखो घोड़ा, तो पता चल रहा है कि किसी एक घोड़े की बात हो रही है। ऐसे ही संतरा, कोई एक संतरा है, सखी कोई एक सखी है, बोतल एक बोतल है, चूहा एक चूहा है। ठीक है, तो इससे पता चल रहा है कि जो शब्द है वो एक की गिनती बता रहा है। अब देखिए बहुवचन, शब्द के जिस रूप में उसके संख्या में एक से अधिक होने का बोध होता है बहुवचन कहलाता है। यानी शब्द के जिस रूप से, यानी जो शब्द दे रखा है उसके रूप से संख्या में एक से अधिक होने का बोध हो, पता चले कि वो संख्या में एक से अधिक है तो वो बहुवचन कहलाता है। जैसे घोड़े, देखिए ऊपर उदाहरण दिया था एक वचन का, उसमें कहा था घोड़ा, और इधर उदाहरण दिया जा रहा है इसमें कह रहे हैं घोड़े। यानी एक से ज़्यादा घोड़े हैं, कितने भी हो सकते हैं एक से ज़्यादा, तो वो ये हो गया बहुवचन। संतरे, ऊपर उदाहरण दिया था एक वचन में संतरा, इधर उदाहरण दिया जा रहा है संतरे। यानी एक से अधिक संतरे हैं, कितने हैं अब ये नहीं कह सकते, लेकिन एक से अधिक हैं तो वो हैं बहुवचन। एक से अधिक जो भी होगा वो बहुवचन में आएगा हिंदी व्याकरण में। सखियाँ, ऊपर उदाहरण दिया था सखी, वो एक के लिए था और बहुवचन के लिए आया, देखो सखियाँ। बोतलें, चूहे आदि। तो आपको ध्यान रखने योग्य बातें ये हैं, देखो ध्यान रखो, बहुवचन शब्द एक से अधिक का बोध कराते हैं। जो बहुवचन शब्द होते हैं वो एक से ज़्यादा का ज्ञान कराते हैं कि कोई वस्तु एक है, कोई नाउन एक है या एक से अधिक है, यानी जिसके बारे में बात की जा रही है वो एक है या एक से अधिक है। तो एक से अधिक है तो वो बहुवचन है और एक है तो एक वचन है। तो यही इसमें कहा है, ध्यान रखो, बहुवचन शब्द एक से अधिक का बोध कराते हैं, फिर चाहे उनकी संख्या 2 हो या बहुत अधिक हो। यानी एक वचन में संख्या एक ही होगी और बहुवचन में संख्या एक से अधिक कितनी भी हो वो बहुवचन है। चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे और अधिक हो, कितनी भी हो, लेकिन वो बहुवचन होगी। संस्कृत में 3 वचन होते हैं। अब हिंदी में तो आपको पता चल गया कि हिंदी में 2 वचन है, एक वचन और 2 वचन, लेकिन संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। संस्कृत में कितने वचन होते हैं? 3, एक वचन, द्विवचन
बहुवचन। एक का बोध कराने वाले एक वचन। जो एक की जानकारी दें, एक का बोध कराएं, वो हो गए एक वचन। दो का बोध कराने वाले द्विवचन। और दो से अधिक, यानी दो से अधिक कितने भी हों, अनेक हों, दो से अधिक कितने भी हों, उनका बोध कराने वाले बहुवचन। तो संस्कृत में होते हैं तीन वचन। एक वचन जिसमें जो एक का बोध कराए, द्विवचन जो दो का बोध कराए, और बहुवचन जो दो से अधिक का बोध कराए। लेकिन हिंदी में क्या है, हिंदी में दो ही वचन हैं। एक वचन जो एक का बोध कराए, नंबर दो बहुवचन जो एक से अधिक कितने का भी बोध कराए, वो बहुवचन होता है हिंदी में। मुझे उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे। वचन की पहचान। अब आप वचन की पहचान कैसे करोगे कि एक वचन है या बहुवचन है, तो उसके बारे में दे रखा है। देखिए, वचन की पहचान दो प्रकार से की जा सकती है। वचन की पहचान कितने प्रकार से की जा सकती है? दो प्रकार से। नंबर एक यानी क नंबर पे दे रखा है, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से। जो संज्ञा या सर्वनाम शब्द हैं उनसे हमें पता चलेगा कि एक वचन है या बहुवचन है। नंबर ख, वाक्य में प्रयुक्त क्रिया से। जो वाक्य में क्रिया आ रही है उससे पता चल जाएगा कि एक वचन के बारे में बात हो रही है, बहुवचन के बारे में हो रही है। अब देखिए आगे उदाहरण आएंगे, उनके माध्यम से आप समझ पाओगे। जैसे पहला ले लिया यहाँ, संज्ञा या सर्वनाम से वचन की पहचान। यानी जो संज्ञा शब्द होते हैं या सर्वनाम शब्द होते हैं उनके माध्यम से वचन को कैसे पहचाना जाए कि एक वचन है या बहुवचन है। नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़ो। तो नीचे वाक्य दिए गए हैं, देखो इन्हें पढ़ो। लड़का खेल रहा है, और इधर देख कर रखा है, देखो लड़के खेल रहे हैं। तो लड़का यानी एक की बात हो रही है, लड़के एक से अधिक की बात हो रही है। तो ये हमें संज्ञा या सर्वनाम के माध्यम से पता चल रहा है कि एक वचन के बारे में बात हो रही है या बहुवचन के बारे में। लड़का खेल रहा है तो एक वचन है, और लड़के खेल रहे हैं बहुवचन है। दूसरा उदाहरण है, वह आया है। तो वह एक के लिए प्रयुक्त होता है। इधर देखिए, वे आए हैं। वे का प्रयोग हम एक से अधिक के लिए करते हैं। तो वह आया है एक वचन, वे आए हैं बहुवचन। मैं पाठ याद कर रहा हूँ। मैं यानी कोई व्यक्ति अपने लिए प्रयुक्त करता है, मैं को मैं सर्वनाम के रूप में आता है। तो मैं पाठ याद कर रहा हूँ, तो ये एक के लिए बता रहा है। इधर देखिए, हम पाठ याद कर रहे हैं। तो हम ज़्यादातर एक से अधिक के लिए प्रयोग करते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोग बड़प्पन में भी हम का प्रयोग करते हैं। बहुत से लोग जैसे होते हैं अकेले, लेकिन कहते हैं कि हम बाज़ार जाएंगे, इस तरह बातें करते हैं। लेकिन हम शब्द जो होता है ये बहुवचन के लिए प्रयोग होता है। ठीक है, तो आप समझ पाए होंगे ये बात। अब देखिए आगे क्या है। आगे आपको बताया जा रहा है, उपर्युक्त वाक्य में मोटे छपे संज्ञा और सर्वनाम शब्दों से यह पता चल रहा है कि एक वचन का संबंध, यह पता चल रहा है कि एक वचन का बोध करा रहे हैं अथवा बहुवचन का। तो जो अभी लड़का और लड़के ऐसे उदाहरण आपको दिखाए थे, उनमें आपने देखा था, उनसे पता चल रहा था कि ये कितने का बोध करा रहे हैं। जैसे लड़का संज्ञा शब्द तथा वह और मैं सर्वनाम शब्द एक वचन का बोध करा रहे हैं, जबकि लड़के, वे और हम ये शब्द बहुवचन का बोध करा रहे हैं। तो ये तो हो गया संज्ञा या सर्वनाम के द्वारा वचन की पहचान। अब दूसरा है, देखिए ख नंबर पे, वाक्य में प्रयुक्त क्रिया से वचन की पहचान। तो देखिए, कभी कभी संज्ञा शब्द से यह पता नहीं चलता
कि वह एक वचन का बोध करा रहा है अथवा बहुवचन का। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि जो संज्ञा शब्द है उसे पता नहीं चल पाता है कि वो एक वचन की बारे में बात कर रहा है या बहुवचन के बारे में बात कर रहा है। जैसे हाथी पानी पी रहा है, और देखिए इधर हाथी पानी पी रहे हैं। तो हाथी का बहुवचन कुछ नहीं होता। हाथी को एक वचन में भी हाथी कहते हैं और बहुवचन में भी हाथी कहते हैं। तो हाथी पानी पी रहा है, अब पी रहा से पता चल रहा है कि एक के बारे में बात हो रही है, क्रिया से पता चल रहा है पी रहा है। और इधर देखिए हाथी पानी पी रहे हैं, तो इससे पता चल रहा है कि एक से अधिक हैं, और इधर पी रहा है एक है। तो इस तरह हम पहचान करते हैं क्रिया के माध्यम से। इन दोनों प्रकार के वाक्यों में एक जैसे शब्दों का प्रयोग हुआ है, जिसके कारण इन शब्दों से उसके एक या एक से अधिक होने का बोध नहीं होता। ऐसी स्थिति में वाक्य में प्रयुक्त क्रिया से हम बात का पता चलता है कि वाक्य में क्रिया से इस बात का पता चलता है कि वाक्य में जिसके बारे में बात की जा रही है वे शब्द एक वचन में हैं या बहुवचन में हैं। ऊपर के वाक्यों में पी रहा है वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा के बारे में बता रहा है कि वह एक वचन में है, जबकि पी रहे हैं से इस बात का बोध होता है कि वाक्य में आया संज्ञा शब्द हाथी बहुवचन है, अर्थात इन सब की संख्या एक से अधिक है। तो मुझे उम्मीद है आप एक वचन और बहुवचन को अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को भी अवश्य शेयर कर दीजिएगा, और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। और इसी तरह के वीडियोज आप देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, हिंदी के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। जय हिंद विद्यार्थियों।